Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the metallurgy of aluminium dash dash is okay. तो यहाँ पर दिया गया है aluminium 3+ is oxidized to aluminium solid. Okay. तो नेक्स्ट है ग्राफाइड ऑफ एनोड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंज इन अ रिएक्शन एट एनोड. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंज इन ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पर हमें बताना है कि मेटालर्जी ऑफ जो एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर उसका मेटालर्जी ऑफ एल्यूमिनियम हम पहले एक्सप्लेन करेंगे. देख लेते हैं मेटालर्जी ऑफ एल्यूमिनियम क्या है. ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है. तो मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, ये प्यूरिफाइड Al2O3 को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है. किससे? प्यूरिफाइड Al2O3 को मिक्स किया जाता है Na3Al(F6) और CaF कैल्शियम फ्लोरीन. ओके, तो विच लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर एंड ब्रिंग कंडक्टिविटी. ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, ये लो करेगा कंडक्टिविटी, लो करेगा मेल्टिंग पॉइंट. इट्स लो द मेल्टिंग पॉइंट विच lowers the melting point of a mixture and bring conductivity. ओके, कंडक्टिविटी बढ़ाएगा और मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, ये कम करेगा. तो इसी प्रकार जब हम फ्यूज्ड मैट्रिक्स इलेक्ट्रोलाइज स्टील वेसल यूज करेंगे जिसकी लाइनिंग होगी कार्बन, तो वो क्या एक्ट करेगा, कार्बन क्या एक्ट करेगा यहाँ पे एज अ कैथोड. कार्बन एक्ट एज कैथोड. ओके, कैथोड के तौर पे ये क्या करेगा, यहाँ पर एक्ट करेगा. तो जब और ग्राफाइट एक्ट करेगा एनोड की जैसे. ओके, ग्राफाइट जो होगा वो यूज किया जाएगा एज एनोड. ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर क्या मिल जाएगी हमें, ओवरऑल रिएक्शन हमारी होगी, तो ओवरऑल रिएक्शन होगी 2Al2O3 प्लस कार्बन जो कि क्या है, हमारा कैथोड है, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 CO2. ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस की, इसे क्या बोलेंगे हम, हॉल-हार्वर्ट प्रोसेस. ओके, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हॉल-हार्वर्ट प्रोसेस. तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइज होगा यहाँ पर मोल्टन मास. ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो यूज किया है कार्बन इलेक्ट्रोड में, द ऑक्सीजन लिबरेटेड एनोड रिएक्ट विथ कार्बन एंड एनोड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट होने के बाद कार्बन क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो वो कैसे देख लेते हैं. कैथोड में रिएक्शन क्या होगी, तो कैथोड की रिएक्शन होगी यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, एल्यूमिनियम लिक्विड. ओके, जो कि यहाँ पे मेल्ट हो गया है. तो एट एनोड क्या होगी, जो कार्बन है हमारा एनोड के जैसे हम उसे यूज कर रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ उसको जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस +2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. और अगर कार्बन सॉलिड है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन. तो इस वजह से यहाँ पर हमें क्या पूछा गया था, मेटालर्जी, ये जो रिएक्शन है इसमें हमने कैथोड देख लिया जो कि एल्यूमिनियम हमें मिल गया. और तो मेटालर्जी ऑफ एल्यूमिनियम Al3+ ऑक्सीडाइज टू Al सॉलिड, तो यहाँ पर लिक्विड बन गया हुआ है. ओके, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. ग्राफाइड एनोड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पर हो गया है. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंज इन रिएक्शन एट एनोड.
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंज इन ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर जो ग्राफाइट एनोड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया है, ठीक है, जो एनोड के पर जो रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है, तो वो ऑप्शन है। तो थर्ड भी एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की यहाँ पर चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ चेंज इन ओवरऑल रिएक्शन नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, जो कि ग्राफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।